मैं शेयर करूं? नहीं, मैं करता हूँ। चलिए, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ। तीर्थंकर को कर नमन, जिन स्वरूप निज धार। समव शरण वर्णन करूं, दिव्य ध्वनि अनुसार। महिमात्म स्वभाव की जागृत हो आज। सर्व जीव इस जगत के पाए समेत राम। समोषण का वर्णन चल रहा है अपना। पिछली बार समोषण में प्रवेश कर लिया था। समोषण का पहला कोट बहुत सुंदर था, रंग बिरंगा था। 5 कलरों से बना हुआ था, इंद्रधनुष के समान था। आकार की बात करें तो मनुष्योत्तर पर्वत के समान था, बाहर से सीधा और अंदर की साइड थोड़ा टेढ़ा। और उसके हाइट, लंबाई, चौड़ाई भी अपन ने सब देखा ही था कि उसकी हाइट यहाँ पर एक कोश आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने धूलिसाल कोट देखा था। उसके बाद हम पहली भूमि में आए थे। पहली भूमि में हमने देखा कि वहां पर पहली भूमि का नाम था चैत्य प्रासाद। तो जैसा नाम वैसे ही वहां की संरचना। तो चैत्य प्रासाद, चैत्य मतलब जिनालय, जिन मंदिर जिसमें प्रतिमा रखी हो, और प्रासाद मतलब महल। तो ऐसी भूमि जहाँ पर महल और प्रासाद देखने को मिलेंगे। और वहां पर एक विशेषता ये है कि 5 प्रासादों के बाद एक चैत्यालय है, फिर 5 प्रासादों के बाद एक चैत्यालय, 5 प्रासादों के बाद एक चैत्यालय। इस प्रकार से वहां पर पूरा क्रम चलता रहता है। और विशेषता हमने देखी थी कि पहली भूमि ऐसी है कि इसके ऐसे चारों कोनों पर ये नाट्यशालाएं बनी होती हैं। और नाट्यशालाएं भी 3-3 मंजिल वाली होती हैं। एक मंजिल पर 32 स्टेज होते हैं, और एक स्टेज पर 32 देवांगनाएं होती हैं। और वो वहां पर भगवान के गुणों का यशोगान करती हैं, गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की भक्ति, यशोगान, गीत वगैरह यहाँ पर गाए जाते हैं। ये सारी नृत्यशाला हुई है। मान लीजिए ऐसा भी कदाचित संभव है कि जिस समय दिव्य ध्वनि नहीं खेल रही है, क्योंकि दिव्य ध्वनि खेलने का समय नक्की है, और जिस समय दिव्य ध्वनि नहीं खेल रही है उस समय जो लोग बाग होंगे वो ऐसे देखने आया करते होंगे, या जो इधर उधर है वो इन नाट्यशाला में बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वहां पर तो होंगे, वहां पे भी चल रही होंगी कुछ की भक्ति। पर सबके मन विचित्र प्रकार के होते हैं, सबका उपयोग अलग अलग तरीके से लगता है। तो जिसका उपयोग जहाँ पे लग जाए वो यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए, ऐसा समझ रहा। और फिर इन भूमि में भी प्रवेश करने के लिए द्वार था। इसके बाद पिछली क्लास में हमने ये जो मान स्तंभ आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस मान स्तंभ के बारे में विस्तार से अपन ने चर्चा की थी कि ये मान स्तंभ कैसा है, कहाँ है, क्या क्या इसका है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और देखनी थी अपन को। यहाँ पर ये जो मानांगण और आस्तांगण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये मानांगण और आस्तांगण भूमि, मानांगण और आस्तांगण भूमि, ये क्या है? ये वाली जो जगह है भगवान के नीचे आपको, ये थोड़ा सा जो स्तंभ है ना, स्तंभ के आजू बाजू, और ये जो पहली रंग बिरंगी पीठ है, तीसरी पीठ, मतलब मान लीजिए ये पीठ आ गई, ये स्तंभ आ गया, तो ये साइड की जगह बाकी है ना, ये वाली, ये ऐसा पूरा सर्कल में है ना, इसे अब ऐसे इसे मेखला भी कहते हैं। तो जितनी मेखला बाकी है ना, इस मेखला को मानांगण या आस्तांगण कहते हैं। तो इसे मानांगण या आस्तांगण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो यहाँ पर आकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और पता है ये बैठने की जगह कितनी सी है? मतलब आप यहाँ पर आइए। ये जैसे ऊपर तीसरी पीठ दिखाई दे रही है आपको, तीसरी पीठ ये, इसमें तो अभी अपन ने मानस्तंभ खड़ा नहीं किया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पूरा मानस्तंभ खड़ा कर दिया। तो इसके ये मतलब ऐसे ही जो ये साइड की साइड दिख रही है ना, पीली वाली जैसे आपको दिख रहा है, ये मेखला। तो ऊपर ये मेखला केवल एक या दो धनुष की बाकी रहेगी। एक या दो धनुष समझते हैं आप? मतलब लगभग एक धनुष, ये तो एक हाथ हुआ,
तो 4 हाथ का एक धनुष मतलब अपने जितना, अपनी लगभग जितनी हाइट है, ऐसी डबल मान लो, मतलब इतनी उसकी चौड़ाई रहेगी। और इतनी चौड़ाई में असंख्यात जीव वहां पर बैठकर भगवान की अर्चना पूजा इत्यादि करते हैं। मतलब आपको अजीब सा नहीं लगता? अजीब सा मतलब एक कैसा होता होगा? मतलब सिद्धों में तो फिर भी समझ में आता है, उनका शरीर नहीं है, तो हम बोलते हैं कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समा जाते हैं। पर हमारे सबके पास तो शरीर है, तो वहां पर फिर इतनी सी जगह में असंख्यात जीव, संख्यात नहीं असंख्यात जीव कैसे बस जाते होंगे? तो यही रिद्धियों का प्रभाव है, जो हमारी बुद्धि गोचर नहीं है। हम पता नहीं लगा सकते हैं कि भैया कैसे संभव है कैसे नहीं संभव है। बस होता है, इतना अपन को समझना है। और ये जो आ, गणधर देव हैं, उनके पास अक्षीण महानस रिद्धि होती है, महालय सॉरी, अक्षीण महालय नाम की रिद्धि होती है, उसके कारण ये सब होता है। तो बाकी एक हमने इसमें परंपरा वाली चीज देखी थी कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पैर धो के जाते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि जब हम समोषण में जाते हैं तो पैर कहाँ पर धोकर जाते हैं? हाँ, ये तीनों वेदी जो बनी हुई है मानस्तंभ की, उसके बाहर वापिका है, और वापिका के चारों तरफ 4 कुंड है बने हुए, और उस कुंड में पाद प्रक्षालन यानी कि पैर धोकर वो सीढ़ियों से चलिए, वेदी। बहुत बढ़िया है ना, पूरी एकदम स्पष्ट भाषा में पूरा क्लियर कर दिया कि ये जो आपको यहाँ पे कुंड बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इन कुंडों में पैर धोकर फिर आगे प्रवेश करते हैं। इतनी बात हमने पिछली बार देख ली थी। इसके बाद एक ये चीज और देखी थी, अरंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा। अनेक जगह के हमने उदाहरण भी देखे थे, कहाँ कैसी प्रतिमाएं हैं। ये हो गया था, ये सारे अंतर हैं। एक अंतर और है इसमें, ये आखिरी में देखिए। आ, ये तो हमने देख ही लिया था, अष्टप्रातिहार्य सहित अरंत प्रतिमा होती है, अष्टप्रातिहार्य रहित सिद्ध प्रतिमा होती है। फिर है, श्रीवत्स का चिन्ह होता है वो अरंत प्रतिमा, और सिद्ध प्रतिमा पे श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। एक ये तीसरा अंतर, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। तीसरा अंतर ये मूलाचार में देखने को मिला। मूलाचार में लिखा कि जो कृत्रिम प्रतिमाएं हैं, वो सारी की सारी अकृत्रिम प्रतिमाएं सिद्ध प्रतिमा होती हैं। और जो कृत्रिम प्रतिमाएं हैं, वो सभी कृत्रिम प्रतिमाएं अनंत होती हैं। अब देखिए, दो मत कहूंगा मैं, क्योंकि दोनों मतों को यदि हम आमने सामने रखेंगे तो हमें थोड़ा सा टकराव दिखाई देगा। क्यों टकराव दिखाई देगा? अकृत्रिम चित्तालय, यदि आप उनका वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें बात आती है, अरविंद भगवान है, उनके नीचे सिंहासन है, ऊपर छत्र है, पीछे महामंडल है, और अशोक वृक्ष है। मतलब वो 8 के 8 प्रातिहार्य हमें वहां पर देखने को मिलेंगे। तो यदि ऊपर वाली परिभाषा के अनुसार देखें, अष्ट प्रातिहार्य सहित प्रतिमा है, तो हमें तो उसे अनंत प्रतिमा कहना पड़ेगा। पर जब कृत्रिम और अकृत्रिम इस अपेक्षा से देखेंगे, तो हमें जो भी अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं वो सारी सिद्ध प्रतिमा, और जो कृत्रिम प्रतिमा है और वो अहिम प्रतिमा। ऐसा अपन को समझना चाहिए, ठीक है ना? अब अपने मन में भी कई बार प्रश्न होता है कि भैया क्या माने, दोनों में अलग अलग कथन है, कौन सा कथन हम सत्य माने? तो इसके लिए मूलाचार की प्रस्तावना में वहाँ पर प्रस्तावनाकार ने एक बहुत अच्छा वहां पर दिया। उन्होंने धवला का रक्षण देते हुए कहा कि हमारे सामने दो मत आके खड़े हो जाए कि एक आचार्य ऐसा कहते हैं और एक आचार्य ऐसा कहते हैं, तो हम किस आचार्य की बात माने? हमारे मन में ये प्रश्न होता है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हमें दोनों ही आचार्यों की बात मानना। क्यों मानना? क्योंकि हम तो केवल ज्ञानी है नहीं, हम तो सब कुछ जानते नहीं है, और ना हमारे पास ऐसे संसाधन है कि जो हमें बतला सके कि भैया दो में से ये वास्तविक है। और दोनों ही केवल ज्ञान गम्य कथन है, हम नहीं पता लगा सकते कैसे क्या है। तो जहां पर तर्क युक्ति संभव हो वहां की बात अलग है, पर जहां पे तर्क युक्ति भी संभव ना हो, जहाँ पे केवल ज्ञान का ही आश्रय में लेना पड़े, ऐसे ही जो स्थान है, ऐसे स्थान पर हमें दोनों ही कथनों को सत्य मानना चाहिए। उसके पीछे वो हेतु देते हैं। वे कहते हैं, यदि मान लो कि आपने पहला कथन सत्य मान लिया और निकला दूसरा वाला कथन, तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। अब आगे शब्द मतलब वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और यदि मान लो आपने दूसरा वाला कथन मान लिया और निकला पहला वाला सही, तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए हमें बराबर दोनों कथनों को मानना है। वहां पे मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि का कैसे बताया? मतलब जिन आज्ञा मानी ना, तो आज्ञा मानी मतलब तत्व का स्वरूप माना, क्योंकि जिन आज्ञा में तत्व का स्वरूप ही तो बतलाया है।
तो हमने जिन आज्ञा को प्रमाणित मान के कहा कि जैसा वहां पर कहा है वो सत्य है, क्योंकि हमारी क्षमता है नहीं देखने के लिए। इसलिए सम्यक का एक अंग है जो सच्ची श्रद्धा कहते हैं ना, दृढ़ श्रद्धा, वो यहाँ पर हमें दिखलाई देती है। उसकी वजह से वहां पर मिथ्यात्व और सम्यक का विभाजन किया है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो कथन प्राप्त हुए हैं, तो हम किसको माने? दोनों ही है, ये आचार्य ऐसा कहते हैं, ये आचार्य ऐसा कहते हैं, ऐसा कह के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को भी प्रश्न? चलिए, सभी को क्लियर है? रेखा भी पूछ। ये श्रीवत्स चिन्ह क्या होता है? आ, उनके यहाँ पर हृदय पर यहाँ पर एक चिन्ह बना रहता है ना, आपने देखा होगा प्रतिमाओं में। कभी दर्शन करेंगे आप, फूल से आकार का बना देते हैं अपन तो, है ना, वो ये श्रीवत्स चिन्ह आप समझ लीजिए। तो वो यहाँ पर रहता है, वो कहलाता है श्रीवत्स चिन्ह। और ये अरंत और सिद्ध में भी क्या कहें, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि जो तीर्थंकर की प्रतिमा है उन पर ये श्रीवत्स का चिन्ह होता है, जो सामान्य अरंत हैं उन पर भी ये श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। ऐसा भी कहीं कहीं पर देखने में आता है। हाँ हाँ विनीता जी। भैया, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि ये भी बताया ना कि 1 योजन की वीथी की चौड़ाई में मानस स्तंभ होता है, और मानस स्तंभ जो है उसकी 3 कोट भी होती है, मतलब इतनी बड़ी सारी रचना है। आते आते महावीर भगवान के वहां तक ये 1 योजन से रह जाएगी कितनी, 12वां हिस्सा बन जाएगा, चौथा हिस्सा। तो उस हिसाब से उसमें मानस स्तंभ भी, वाटिका भी, कोट भी, सारे सब कैसे आ जाएंगे? जब समोषण छोटा होगा तो उसके अंदर और जो बाकी की चीजें हैं वो भी तो सब छोटी हो जाएंगी। वहां छोटी पे तो हो आदमी जाएंगी। बड़े थे तो हम भी तो यहाँ पर छोटे हो गए। जी, बिल्कुल ठीक है। वाटिका भी, कुंड भी, कोट भी, मानस स्तंभ भी, तो कितना सा रह जाएगा? अरे अरे नहीं नहीं, एक योजन छोटा मोटा नहीं होता। आप मान के अच्छा, चलिए 12-13 किलोमीटर के एरिया में वो समोषण बना हुआ है, तो छोटा मोटा नहीं है वो। अच्छा, अच्छा। और और यदि हम नापने जाए। एक और बात पूछ रही, पुतलिया माने क्या होता है? मैं उसमें पढ़ती हूँ ना, तुम्हारे तिलोपनिधि में, क्या ये गाथा क्या? नंबर 745 में लिखा है, पुतलियां होती है गोपुर द्वार पे। पुतलिया मीनिंग क्या है, मीनिंग? एक बार मुझे वो देखना पड़ेगा, मुझे शब्द ठीक है, ख्याल में कोई नहीं आ बात पा नहीं, रहा अभी। देखना मुझे अरे मैं शब्द का। आपको देख के बता दूंगा। अच्छा, एक और पुतली बात है है। ना? पुतलियाँ स्टैचू, स्टैचू समझ सकते हैं ना पुतलियों को, वो पुतलियाँ होती अच्छा हैं। अच्छा, पुतले पुतले, ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ और हाँ, वो एक पुतले। एक और बात कह रही थी मैं, और एक चीज और रह गई, नाट्य आपने ध्यान दिलाया है तो मैं बता देता हूँ। ये जो पुतले नाट्य आए ना, तो हाँ, जो अपने गेट है ना, गेट, तो गेट के अंदर की साइड वहां पर पुतले ऐसे खड़े होते हैं, और ऐसे खड़े होते हैं ऐसे हाथ करके। उनके हाथ में ऐसा धूप घट रखा रहता है। मतलब जैसे आप कहीं पे जाते हो ना, वो महकता है। धूप घट मतलब उसमें अंगीठी वगैरह जल रही है, धूप जलती है और धूप महकती है। तो वो पुतले उसके लिए उन्होंने वहां पे खड़े किए हैं, कि वहां पे पुतले ऐसे हाथ करके ऐसे खड़े हुए हैं, हाथों में वो धूप घट वाला स्टैंड टाइप का बना दिया पुतले को। और धूप घट है, और धूप में से वो अलग अलग प्रकार की काल गुरु वगैरह वगैरह कितनी प्रकार की धूप वहां पे महकती है, ऐसा। भैया एक बात, जो जी। नाट्यशाला है उसके अंदर 32 रंगभूमि बताई, ठीक है। तो वो 32 रंगभूमि और 32 भवनवासी देवों की देवियां, वो तो समझ में आ गई, आप ही भी बता रहे हैं। वो नृत्य ठीक करती है। हैं, तो रंगभूमि का मतलब एक नाट्यशाला के अंदर 32 रंगभूमि। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। भाई यही पूछ रही, 32 रंगभूमि होती है एक नाट्यशाला में? हाँ 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 हाँ। अरे अपन भी जाए तो अपन भी जैसे जाते हैं ना कहीं पर थिएटर वगैरह में, तो वहां पर अलग अलग 4-5 स्क्रीन लगी मिल जाती है ना अपन को, यहाँ पर ये मूवी चल रही है, यहाँ पर ये मूवी चल रही है। तो ऐसे ही वहां पे आप मान लो 32 स्क्रीन, 32 स्टेज लगे हुए हैं, 32 रंगभूमियां हैं। ठीक है भैया, ठीक है। सही है। मतलब अपन समझे हमारे पास तो क्या वैभव है। मतलब आगे अधूरी में कभी भी 1-2 घंटे देख ले हम, तो हम तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। पर यहाँ पर देंगे भैया, अलग ही वैभव हमें देखने को मिलेगा। बहुत सही। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन आज। वापिका है, गृह वापी वापड़ी कहते हैं इन्हें, और कुंड है, ये वापिका देख लिया था। अब विधि देखिए, जब पहली भूमि है, तो पहली भूमि के पहले एकदम मतलब जब पहली भूमि नहीं आई थी, तो आखिरी बाउंड वाल थी कोर्ट की, जिसे हमने धूलिसाल कोर्ट कहा। उसके बाद आई पहली वेदी, तो सॉरी पहली भूमि। फिर पहली भूमि के बाद एक दीवार आई, जिस दीवार को कहते हैं वेदी। जैसे मैं आपको यहीं पे ले चलता हूँ, ये देखिए,
ये तो पहली भूमि है। इस भूमि के बाद ये जो आपको पीले से कलर की दिखाई दे रही है, ये है वेदी। इसे वेदी नाम दिया है, पर ये वेदी अलग है। एक वेदी हम उसे कहते हैं जो मंदिर में जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं, ठीक है। और पर यहाँ पर जो वेदी है, जो हम समोषण में वेदी पढ़ रहे हैं, ये वो वाली वेदी नहीं है जहाँ पे भगवान विराजमान रहे। ये वेदी का मतलब यहाँ पर दीवार, ठीक है। एक अपन ने वहां पर भी वेदी देखा था कि जब हम महावीर देख रहे थे, तो स्फटिक मणि की वहां पर वो वेदी बनी हुई है। यहाँ पर ये वेदी है, दीवार का काम ये कर रही है। और ये वाली जो वेदी है, मतलब पहली भूमि के बाद जो वेदी आती है, वो वेदी स्वर्णमयी है, मतलब सोने की बनी हुई है, देख सकते हैं आप। और इस पे घंटियां टंगी हुई हैं ऐसी, ये घंटियां हैं, ऊपर ध्वजा लगी हुई है। मतलब वो जो दीवार है ना, वो भी अच्छी सुशोभित है, उसको भी सजा रखा है एक प्रकार से, ऐसा है ना। और यदि दीवार की चौड़ाई देखें आप, तो दीवार की चौड़ाई है 333.33 धनुष, इतना, है ना। ये उनकी दीवार की चौड़ाई है, ऐसा। बस इसमें इतना ही विशेष है, इसके इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। दीवार तो सादा ही सिंपल है, और वो लगा हुआ है इतना। इसके बाद आती है दूसरी खाती का भूमि, है ना। देखिए, कोट वेदी में अपन यहाँ पर अंतर देख भी सकते हैं। मानुषता पर्वत के समान है, दीवार के समान है। मध्यम, मूल, मध्यम और उपरिम भाग का विस्तार से भिन्न भिन्न होता है, विस्तार भिन्न भिन्न होता है। और वेदी में मूल, मध्य और उपरिम भाग का विस्तार समान होता है। मतलब जो कोट है वो ऐसा जाता है, और जो वेदी है वो ऐसी जाती है। इसका मतलब ये है, कोट पर कंगूरे होते हैं ऊपर ऐसे ऐसे, और वेदी में कंगूरे नहीं होते, ऊपर ध्वजाएं लगी रहती हैं। और पूरे समोषण में देखें, तो कोट हमारे पास 4 हैं और वेदी हमारे पास 5 है। इस प्रकार से ये हमारा कोट और वेदी का था, ठीक है ना। और यदि दोनों में समानताएं देखनी है, तो समानताएं भी देख सकते हैं कि मूल भाग का विस्तार समान होता है। मूल भाग का विस्तार समान होता है, जो उनकी चौड़ाई है वहां पे अलग अलग देखकर दोनों ही भूमियों का विभाजन करते हैं। मतलब कोट भी 2 भूमियों का विभाजन करने में काम आ रहा है, और वेदी भी 2 भूमियों के विभाजन करने में काम आ रही है। दोनों ही चारों गोपुर द्वारों से युक्त होते हैं। मतलब जो कोट वेदी है, वेदी में भी चारों दिशाओं में गोपुर द्वार होते हैं, और जो कोट है, कोट में भी चारों दिशाओं में गोपुर द्वार होते हैं। ये समानताएं भी देख सकते हैं हम, है ना। बाकी जो अंतर है अंतर, और समानता है समानता। ये हो गई हमारी कोट और वेदी में समानता। अब हम आते हैं दूसरी खाती का भूमि के पास। खाती का, खाती का नाम अपन, मतलब अपने इस परंपरा में प्रचलन नहीं है। पहले खाती का शब्द चलता था, अभी अपन खाई खाई कहे ना, जैसे खाई, तो वो है। तो जो दूसरी भूमि, नाम तो क्या है, भूमि, और भूमि में जाने पर हमें मिल रही है खाई। हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है थोड़ा? मतलब कह रहे हैं भूमि, और मिलेगी हमें वहां पर जाके खाई। हम तो जा रहे हैं आंख बंद करके, और नीचे ही गिर पड़ेंगे, है ना? तो ये तो एक वही है, मतलब 2 दीवारों के बीच में जो जगह है, उसको हमने सामान्य भूमि भूमि नाम दिया है, पर उसमें भी विशेष विशेष प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर विशेष प्रकार की रचना में वो खाई बनी हुई है। आप सोचो, खाई तो गहरी भी होगी, खाई है तो उसमें जल वगैरह भी होगा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत दर्शाने का प्रयास किया है कि ये हमारी नीली नीली कलर की दिख रही है, ये तो सामान्य अपनी भूमि हो गई है ना। इस भूमि के अंदर ये जो आपको येलो से कलर की सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, ये सोने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये सीढ़ियां ऐसी उतरती हैं, और ये सीढ़ियां चारों साइड से हैं। मतलब जैसे हम गेट से एंट्री करेंगे ना, तो वैसे ही हमारे सामने ये जो आपको यहाँ पे गेट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये गेट है ना। इस गेट से जैसे ही हम एंट्री करेंगे, तो हमारे सामने सीढ़ियां आएंगी, और सीढ़ियों पे हम पैर रखकर नीचे उतरते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमें खाती का खाई मिलती है, जिसमें एकदम स्वच्छ जल भरा हुआ होता है। और आप देख सकते हैं, एक कमल है, मछली के युगल हैं, बतख के युगल हैं, और भी अन्य अन्य प्रकार के जो युगल होते हैं, वो सब यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे हो गए। और देखो, इसमें पानी कितना भरा रहता है, घुटने प्रमाण जल रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि भैया डूबी जाए, कि क्रीड़ा कर सकें, वहां पे बैठ सकें, टहल सकें, ऐसा वो सारी व्यवस्थाएं हैं। और सीढ़ियां 1 हाथ ऊंची और 1 हाथ चौड़ी, ये जो इनकी सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां कितनी हैं, 1 हाथ ऊंची और 1 हाथ चौड़ी, मतलब ऐसी ही 1 हाथ ऊंची और 1 हाथ चौड़ी। ऐसी ये सीढ़ियां चलती जाती है, ठीक है ना।
चलिए, ऐसा इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, विशेष बस ये है कि हमने जो शुरुआत में देखा था समोषण का बेस 5,000 धनुष मोटा है, ठीक है ना। वो मोटा हमने क्यों कहा? एक तो हमें ये प्रमाण मिला वो जमीन से एक हाथ ऊपर रहता है, तो वहां से लेके वहां तक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो इसलिए हमने बोला कि 5,000 धनुष मोटा है। दूसरा कि यदि आप मानते एक पतली प्लेट टाइप की है, मतलब जो समोसे के ऊपर जो भूमिया बनी हुई है ना, वो 8 भूमिया एक पतली प्लेट है, पतली प्लेट के वहां पर ऐसी भूमिया बनी हुई है। अब यदि वो एक खाती का होती भूमि, तो खाती का को हमें नीचे से अलग से ऐसा दिखाना पड़ता। क्या लग रहा है आपको बात? ये खाती का देखो गहराई गहरी कितनी है, 125 धनुष। मतलब भगवान की जितनी हाइट है ना, हाइट से चौथाई भाग, मतलब हाइट 500 धनुष, तो 500 धनुष का चौथाई भाग होगा 125 धनुष। तो जो खाती का है ये ऐसी अंदर डीप, ये 125 धनुष डीप है। तो अगर हम सॉल्यूशन बनाते एकदम प्लेन प्लेट पर बनाते, तो नीचे हमें ये 125 धनुष अलग से वो निकालना पड़ता। और वो 125 धनुष भी कैसे निकलता? क्योंकि एकदम ऐसी बॉक्स टाइप की तो है नहीं, सीढ़ियां ऐसी ऐसी बनी हुई है, तो अलग सा वो दिखाई देता। तो इसलिए हमने जो इसका नीचे का इसका भाग है, बेस है, उसको मोटा बनाया है। मोटा मतलब माना है कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, केवल ऊपर केवल सिंपल प्लेट टाइप की नहीं है। उसका जो बेस है, लेंटर है, वो 5,000 धनुष मोटा है। और उसमें हम इतनी है, जो खाती का हमारी खाई है, वो हम आराम से उसमें डीप जा सकते हैं। कि हमारे पास दीवार वगैरह होंगी तो हम गड्ढा खोदेंगे ना, जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो गड्ढा कैसे खोदेंगे? तो गड्ढा खोदने के लिए हमारे पास कुछ मोटा होना चाहिए। तो इसलिए हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि ये जो भूमि है, ये भूमि 5,000 धनुष मोटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कह भी सकता है कि आपने 5,000 धनुष ही मोटी क्यों रखा, जब हमें खादी तक ही पहुंचना चाहिए था, तो आप 125 धनुष का मोटा बेस बना देते, नीचे से खाली रख लेते। ऐसा भी कोई कह सकता है। तो एक 5,000 धनुष का ही मोटा बेस क्यों बनाया? तो उसके पीछे भी एक सामान्य सा हेतु यही था कि एक कथन ये मिला था कि जमीन से एक हाथ ऊपर होता है। तो एक हाथ ऊपर है पर भगवान तो 5,000 धनुष ऊपर है, तो दोनों कथनों को बिठाना, तो इसलिए हमने दोनों को एक मोटा बेस बना दिया। कि कथन ये भी सही है कि एक हाथ ऊपर है क्योंकि प्रारंभ वहां से हो रहा है, पर भगवान 5,000 धनुष ऊपर है, इसलिए हम बोलते हैं 5,000 धनुष ऊपर है। तो दोनों कथनों को संतुलन यहाँ पर बैठ जाता है। इसलिए जो इसका बेस है, वो बेस हमें 5,000 धनुष मोटा ऐसा मानते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जो खाती का भूमि है, खाती का भूमि के बाद एक ये पीली सी दीवार है, वही दीवार मतलब वेदी। तो ये भी सोने की बनी हुई है, इस पे भी वैसे ही घंटियां लटकी हुई हैं, और इसमें भी ध्वजाएं लटकी हुई हैं। अच्छा, मैं आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेता हूँ। पहली वाली वेदी में और इस वाली वेदी में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? दिखाऊंगा नहीं पहली वाली, आपको सामने यही है, आपको खुद सोच के देखना पड़ेगा। बता रहे हैं कोई? नहीं ख्याल में किसी? देखो, इसमें ध्वजाएं लगी हुई है और उसमें ध्वजाएं नहीं थी। देख लेते हैं एक बार। हाँ कहाँ ये? हाँ, मेरी को तो दिखाई दे रही है ध्वजाएं इसमें भी, हाँ पहली ये चैप्टर है। प्रसाद भूमि में। हाँ फिर मीना चाची बोल रही। मैम ये जो है ना दुगनी चौड़ी है, इसकी जो धनुष है ना वो हाँ बहुत ट्रिपल बढ़िया, 3.33 और इसका मतलब 666.66 धनुष है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कि इसकी ये जो पहली भूमि के बाद जो वेदी थी, दीवार थी, उसकी चौड़ाई 333 थी। पर अभी जो हम खाती का भूमि के बाद जो वेदी आई है, उसकी चौड़ाई सीधी डबल हो गई, 666 हो गई है ना। बहुत सुंदर। ये अपन को यहाँ पर ये वैसा देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो वो पहली वेदी थी, ये दूसरी वेदी है, दोनों विभाजन के काम में आ रही हैं, इतनी है, इतना।
आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप कि हमने इस गेट से प्रवेश किया, यहाँ पर खाई में उतरे, खातिका में उतरे, यहाँ से इन सीढ़ियों से चढ़े और इस गेट से हम बाहर निकल गए और दूसरी महावीथी में आ गए। ठीक है, दूसरी साइड की। अब वहां पर तो महावीथी में कुछ है नहीं, वो तो केवल पहली भूमि के बाजू में मान स्तंभ था, इसके बाजू में कुछ है नहीं। तो महावीथी में से हम थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ के हमें एक और गेट दिखाई दिया और हम इस गेट से फिर हमने इस साइड प्रवेश कर लिया। तो यहाँ पर तो हमें लता ही लता है ना, मतलब इस लता भूमि में केवल लता ही लताएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब लताओं का अलग होता है, जैसे हम देखें ना कहीं पर जाते हैं तो दीवारों पे ऐसी लताएं चढ़ी रहती हैं और अलग अलग प्रकार के उसमें फूल वगैरह भी आ जाते हैं, उसके साथ सुगंध उनकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो एक प्रकार से यही है ना, कि वो जो उसमें जैसे खाई थी वैसे ये सामान्य भूमि है, और इस भूमि में बस विशेष इतना है कि इस भूमि में लताएं लताएं, बहुत सारी लताएं हैं। ये सारी अपनी जितनी लताएं दिख रही हैं ये लताएं हैं। ठीक है ना, पर इसमें थोड़ा अंतर है। पहली वाली जो खादी का भूमि थी ना, वो भूमि का इससे आधी थी, मतलब इसका ये चौड़ाई है ना, ये जो लता भूमि है इसकी चौड़ाई है 7,332 धनुष। पहले वाले की कितनी होगी कोई बताएगा? उत्तर तो मैंने बता ही दिया, इससे आधी है, पर आपको आधी करके बताना है। 3667 धनुष। 3667 देखिए, है ना, 3666 आगे करके आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर है। तो वो इससे आधी थी, और पर ये वाली लता भूमि डबल है। देखो रचना ऐसी है, अब इसमें अपन अपनी तर्क युक्ति ना लगाए कि भैया वहां पे खाई थी तो खाई वाली भूमि को थोड़ा ज्यादा चौड़ा कर देते, अलग अलग से रचनाएं बनी हुई थी। और ये लता भूमि है, तो लता बेली तो टंगी है, दीवारों पे तो टंगी होंगी, इतना बड़ा मैदान क्यों छोड़ रखा, थोड़ा इसको छोटा कर देते। तो अपने हाथ में नहीं है भैया, कुबेर के पास में है। जब अपन स्वर्ग लोग जाएंगे, यम में एक कुबेर होंगे, तब उनसे बातचीत करेंगे, भैया आपने ऐसा क्यों किया, इसको छोटी उसको बड़ी कर देते। ठीक है? ये तो सिस्टम है, सिस्टम मतलब उनका संविधान है भैया, उनके संविधान में ये इतनी चौड़ी होनी चाहिए तो उन्होंने वैसे ही बनाया, ऐसा है। ठीक है ना, ये ऐसे डबल चौड़ी होती है तो उन्होंने वैसा बनाया। और हमें लग रहा है लताएं लताएं होती हैं, और कदाचित हम वास्तव में वहां पर देखने जाएं तो हमें एक अलग ही संरचना दिखाई दे। आजकल हम मुरझाई हुई लताएं देखते हैं, वहां पर जाके देखेंगे भैया कुछ अलग ही प्रकार की हमें लता दिखाई दे, ऐसा भी संभव। चलिए, मान लेते हैं लता भूमि हमने घूम ली, बहुत अच्छे से घूम ली, मजा आ गया घूमकर। इस गेट से हम बाहर निकले, दोबारा से इसके बाजू में जो महावीथी है, महावीथी में पहुंच गए। महावीथी में पहुंचने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमारे सामने आजू बाजू में हमें दो गेट दिखाई दिए। गेटों के ऊपर मानो लिखा हुआ हो ये चौथी उपवन भूमि है। थोड़ा हमें लग रहा है चलो भैया बाग बगीचे में घूम के आएंगे। तो अब हम चौथी भूमि के बारे में देखने वाले हैं, उपवन भूमि। इस भूमि में बहुत सारी चीजें हैं। लता भूमि और उपवन भूमि के बीच में दीवार। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये रही, हाँ, ये विशेष तो रही है। लता भूमि के बाद में एक दीवार है ना, ये देखो दीवार में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। इस दीवार को हम कहेंगे कोट। क्यों? ऊपर ही देख लो, कंगूरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, कंगूरे वाली तो कोट है ना, और रंग बिरंगा है, रंग बिरंगा वो 5 रंगों वाला है। तो कोट मतलब अनेक अलग अलग धूलियों से बना हुआ कोट है। इसमें कहीं कहीं आपको ऐसा पढ़ने को भी मिल जाएगा कि ये वाला जो कोट है ना ये स्वर्ण का बना हुआ है ना। तो पर दोनों ही मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने रंग बिरंगा इसलिए बनाया है कि कोट और वेदी में हम सीधा साक्षात अंतर दिखा सकें। तो वहां पर अनेक रत्नमय धूलिसाल कोट कहा था, वर्णन भी ऐसा है कि धूलिसाल कोट के समान है, तो हमने उसके समान ही इसको यहाँ पर बना दी। तो इस दीवार पर अनेक चित्र वगैरह भी बने हुए हैं, वो सब यहाँ पर अपन ने यहाँ पे दर्शित किए हैं। ठीक है, और इस कोट की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई ये इससे पहले वाली जो वेदी थी उतनी है, 666.66 धनुष इसकी चौड़ाई है। ठीक है, पर ये चौड़ाई ऊपर की साइड नहीं होगी, ये वाली जो चौड़ाई है ना जो यहाँ पे लिखी है 666, ये नीचे की साइड होगी, क्योंकि कोट तो क्या है ऐसे जाता है ऊपर, अंदर से टेढ़ा होता है, तो ऊपर से तो चौड़ाई कम हो जाएगी।
तो ये जो चौड़ाई यहाँ पर दिखलाई गई है, ये चौड़ाई नीचे की साइड से हमें नापना चाहिए, ऊपर की साइड से नहीं। ठीक है, चलिए। अब हम आ गए हैं नाट्यश नहीं नहीं चौथी उपवन भूमि। चौथी उपवन भूमि में बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, देखते चलते हैं कि क्रमशः। मान के चलना कि समूह शरण में हम महावीति में थे, इस भूमि में हमने यहाँ से प्रवेश किया। प्रवेश करके देखा तो 7,332 धनुष चौड़ी, मतलब 7,000 का आप माप समझ पा रहे हैं। 7,000 का मतलब है कि एक योजन से थोड़ा कम, एक योजन में होते हैं 8,000 धनुष, और यहाँ पर 7,500 धनुष की जो चौड़ी है, मतलब आप नाप के देखो तो लगभग आपका 11-12 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। मतलब चौथी उपवन भूमि 11-12 किलोमीटर चौड़ी है ऐसी। ठीक है ना, तो ऐसी चौड़ी देखिए तो हम तो गए वाह भैया, क्या जोरदार यहाँ पर चीजें हैं, इतनी बड़ी लंबी चौड़ा चौड़ा एरिया है। पहले ही देख के मजा आ गया। फिर आगे देखा तो आगे देखने पर हमें ये वृक्ष दिखाई दिए, बहुत सारे आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ये है ना, ये सारे वृक्ष अलग अलग प्रकार के हैं। और इसके सेंटर में देखो आप, बाकी वृक्ष तो आपको एक से शेप के दिख रहे हैं, और सेंटर वाला जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा अलग प्रकार का है ना। इसके नीचे कुछ गोला गोला सा बना हुआ है, अलग सा है, बाकियों के नहीं है। बाकियों में तो केवल एक साधारण पीठ टाइप की है ना, पर वहां पर ही बना हुआ है। और ऊपर देखिए, ये जो बीच वाला वृक्ष है ना, इस वृक्ष को कहते हैं चैत्य वृक्ष। क्या नाम है इस वृक्ष का नाम? चैत्य वृक्ष। अब वृक्ष है तो वृक्ष किसी ना किसी का तो होगा ना, तो ये अलग अलग प्रकार के, चार दिशाएं हैं ना अपने पास, 1 2 3 4। तो ऐसे ही यहाँ पर एक साइड है अशोक वृक्ष, एक साइड है सप्तपर्ण वृक्ष, एक साइड है चंपक वृक्ष, और एक साइड है आम्र वृक्ष। देख लो समोषण में सब मिलने वाला है अपन को, है ना। अपन को बहुत अच्छे लगते हैं ना आम, या गर्मी का मौसम आएगा आम खाएंगे। यार अपन तो राजस्थानी है, और जो गुजराती होते हैं, गुजरातियों के यहाँ तो एक दिन आम रस ना बने हो ही नहीं सकता, दाल नहीं बनती उनके यहाँ, तो सुबह आम रस से ही भोजन करते हैं। तो भैया आम रस अच्छा गुजरातियों को यहीं पे लेके चलेंगे अपन, जितने खाने उतने खाओ, जितने तोड़ने उतने तोड़ो। और ऐसा नहीं है भैया, समोषण का प्रताप ऐसा होता है कि वहां पे भूख प्यास कुछ लगती ही नहीं है, तोड़ने ओड़ने का तो सवाल ही कहाँ है। खैर फिर भी सुना है कि अलग अलग प्रकार के वहां पर वृक्ष हैं। तो अशोक वृक्ष है ना। एक तो अपन जैसे एक वर्तमान में देखते भी, यहाँ पे स्मारक में कभी आएंगे तो आपको सामने लंबे लंबे से ऐसे वृक्ष देखने को मिलेंगे, है ना। इन्हें अपन अशोक वृक्ष कहते हैं। पर कई कई के मुझसे ऐसा सुना है कि ये तो अभी कहने लगे अपन अशोक वृक्ष, पर पहले जो अशोक वृक्ष हुआ करते थे वो चौड़े मुख के हुआ करते थे, मतलब जैसा घना आम का वृक्ष होता है ना, वैसे ही घना आम का वृक्ष भी हो सकता था। खैर ठीक है, जैसा भी हो, अपने सामने तो वर्तमान में ऐसे लंबे ही है जैसे यहाँ पर आपके सामने दिखाया है, पर वैसे ही मान के चलते हैं। सप्तपर्ण, ये सप्तपर्ण वृक्ष आप सभी ने देखा होगा, बस हमें नाम ख्याल में नहीं है। मतलब हमारे तो घर के सामने लगा हुआ था वृक्ष, हमने छोटे से उस पेड़ को देखा, पर आज तक उसका नाम ख्याल में नहीं था। जब सम्मोषण पढ़ा ना, ये सम्मोषण पढ़ने के बाद खोजा भैया सप्तपर्ण कौन सा वृक्ष होता है, तो भैया पूछा पाछा, यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पर चित्र वगैरह देखे कैसा होता है सप्तपर्ण, तब जाके पता चला कि भैया ये वृक्ष तो हम हर रोज देखते थे, तो नाम ही नहीं पता था। तो सप्तपर्ण वाला कौन सा होता है, आप देखना कहीं एक इसमें मैं शायद, क्या इसमें नहीं है मेरे ख्याल से चित्र। वो पेड़ आपने देखा होगा कि ऐसी पंखुड़ी, मतलब सप्तपर्ण का मतलब है 7 पर्ण, पर्ण मतलब पत्तियां, कि एक ऐसा जो रोल राउंड सा रहता है उसमें 7 पत्तियां ऐसी निकली रहती है, और हरे कलर का होता है। उसमें जब ये मौसम बदलता है ना, तो एक मौसम में उसमें हल्की हल्की सी फुंसिया टाइप की हो जाती है, क्या कहें बिंदु टाइप की हो जाती है पत्तों में। देखा ही नहीं देखा आपने? आ, अब उसके लिए चित्र दिखाना पड़ेगा, चलो मैं दिखाता हूँ, है ना। सर्च करते हैं आ जाएगा इतने में तो। और तो उसमें क्या होता है, वो ऐसी फुंसियाँ मतलब वो निकल आती हैं, वो होता है ना।
आ, देखिए ये आ गया। स्क्रीन पर आ रहा है क्या आपके सामने? नहीं, अभी नहीं तो आ रहा। वही रहा है। स्टॉप करके फिर दोबारा से करता हूँ मैं। ये देखिए, ये है सप्तपर्ण। सबने देखा होगा ना, लगभग सभी के घरों के सामने भी होगा। ये ऐसी फूल पत्तियां निकलती रहती हैं। ये आ गया वो सबको ख्याल में, है ना? ये सप्तपर्ण के वृक्ष हैं। ठीक है, चलो। पत्तियों पत्तियों का ही फूल बना हुआ है ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं नहीं, जब पत्तियां आती है ना तो पत्तियों के पहले ऐसे फूल बने रहते हैं। ये पहले फूल खिले रहते हैं। ये पत्तियां, पत्तियों के बीच में से फूल आते हैं। पुरानी नहीं, वो पत्तियां झड़ जाती हैं फिर। पत्तियां भी राउंड शेप में ही है ना, जैसे फूल जैसी हाँ हाँ शेप। हाँ, पत्तियां भी ऐसे राउंड शेप में है, बिल्कुल। सही सही, ऐसा रहता है ये। सप्तपर्णी प्रकृति का एक अनमोल वरदान। हो सकता है अब इसमें आयुर्वेदिक क्या क्वालिटी है वो मुझे ख्याल में नहीं है ना? कभी ख्याल में आया नहीं है। देखिए अपन फिर कभी। चलिए वापिस आते हैं अपन। चंपक वृक्ष। चंपक भी ऐसा साक्षात देखा है नहीं देखा ख्याल में नहीं है। चंपा, चंपा का पेड़ होता है। चंपा का वो रात में जो सुगंधित करता है वही होता है क्या? नहीं, वो तो रात की रानी अलग होता है, चंपा का अलग होता है, उसी को चंपक बोलते हैं। अच्छा, चलो। चंपा का एक अलग होता है, उसको भी देख लेंगे अपन कौन सा होता है। ठीक है, आम का पेड़ तो अपन सबको पता है। ये पत्तियां ये अलग सा शाइन कर देती हैं जब उगती हैं, तो हरी सी, और साइड से साइड में थोड़ा वायलेट कलर का, थोड़ा कलर चेंज टाइप का होता है, वो पत्तियां दिखला देती हैं। ऐसा वो आम का वृक्ष होता है। तो ये चार वृक्ष है ना, ये चारों वृक्ष चारों दिशाओं में अलग अलग होते हैं। जैसे पूर्व दिशा में अशोक हो गया, पूर्व के बाद दक्षिण में सप्तपर्ण हो गया, पश्चिम में चंपक हो गया, और उत्तर में आम वृक्ष। तो अपने पास चार गलियां थी ना, वो चार हिस्से थे। एक हम्म। एक हिस्से में ऐसे ऐसे वृक्ष मान लेना। तो हमारे सामने ये अभी कॉमन नाम तो चैत्य वृक्ष है, पर जिस दिशा में जाएंगे उसमें हमें अशोक चैत्य वृक्ष मिलेगा। दूसरी दिशा में जाएंगे सप्तपर्ण चैत्य वृक्ष मिलेगा। अगली दिशा में जाएंगे चंपक चैत्य वृक्ष मिलेगा। अगली दिशा में जाएंगे तो आम्र चैत्य वृक्ष मिलेगा। ऐसे ऐसे अलग अलग चैत्य वृक्ष है। ठीक है, और देख सकते हैं अपन यहाँ पर क्या क्या है। ये मंडप बने हुए हैं यहाँ पर। आओ बैठो, गपशप लगाओ, मस्त बातचीत करो। और वापिकाएं बनी हुई है, जैसे अपने को वहां पे मिला था ना मान स्तंभ के सामने, वैसे यहाँ पे वापिकाएं हैं। वापिकाएं वही ठहरी है, उसमें जल भरा हुआ है, सीढ़ियों से उतर के हम नीचे जा सकते हैं। ऐसी वापिकाएं हैं। अब बीच में एकदम आप देखेंगे हमें चैत्य वृक्ष है। चैत्य वृक्ष कैसा होता है? तो ऐसा होता है, ये देखिए। जैसा अपन ने मान स्तंभ देखा था ना शुरुआत में, बस सेम टू सेम वैसा ही ये चैत्य वृक्ष है। बस करना क्या है, वहां पे स्तंभ को हटा के यहाँ पे वृक्ष लगा देना। तो नीचे की संरचना सारी वैसी की वैसी है। जैसे अपन ने तीन कोट वहां पर देखे थे, एक दो तीन। इसके अंदर भी वहां पर अपन ने देखा था दिव्य क्रीड़ापुर होते हैं, देवों के यहाँ यहाँ उनके क्रीड़ा नगर होते हैं। वो सारी की सारी रचनाएं यहाँ पर भी सेम टू सेम है। जैसी पीठ है, ये तीन पीठ अपन ने वहां पर देखी थी, जितनी लंबी चौड़ी वगैरह, वो सारी की सारी पीठ वैसी की वैसी यहाँ पर ही है। बस इसके ऊपर ये वृक्ष है, और वहां पर था हमारा मान स्तंभ। ठीक है, और इनकी हाइट भी बराबर है। जो अपना मान स्तंभ था ना, मान स्तंभ भी पूरा 6,000 धनुष का था, मतलब 3 कोश। और ये जो वृक्ष है, वृक्ष की हाइट भी उतनी है। मतलब इसको तो आलू में ऐसा लिखा, भगवान से 12 गुना। तो भगवान की हाइट 500 है, तो 500 को आप 12 से इंटू कर दो, तो हमारे पास 6,000 धनुष आ जाएगा। अच्छा, 6,000 धनुष आप समझ पाए कितना होगा? मतलब 6,000 धनुष 8-10 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर। इतना ऊंचा पेड़, स्तंभ तो फिर भी समझ में आता है। मतलब इतना ऊंचा 8-10 किलोमीटर लंबा पेड़, और उस पेड़ पर भी अलग अलग प्रकार के वो पेड़ है। और नीचे यहाँ पर विशेष देखेंगे तो अलग से चैत्य हमने उसे कहा जहाँ पर अरंज प्रतिमा विराजमान है। चैत्य, चैत्य वृक्ष हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर अरंज प्रतिमा विराजमान है, इसलिए चैत्य वृक्ष है। जहाँ सिद्ध प्रतिमा विराजमान होंगे उसे हम सिद्ध वृक्ष कहेंगे या सिद्धार्थ वृक्ष कहेंगे। ठीक है ना?
तो अरंत प्रतिमा है, अरंत प्रतिमा मतलब नीचे कमल, मतलब कमल मतलब सिंहासन, दुंदुभी, चवर, ऊपर छत्र, भगवान के पीछे बामंडल, और यहाँ पर अशोक वृक्ष है। और दिव्य ध्वनि तो खैर प्रतीकात्मक ही हमने ये बनाया है, और बाकी दिव्य ध्वनि तो केवल आठवीं भूमि में वहां पर खिलती है। तो ऐसा, और ये बाकी की पुष्प वृष्टि। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रातःआर्य देखने को मिलते हैं। तो ये प्रतिमा हमारी अरंध प्रतिमा हुई। और आचार्य देवों ने अलग से लिखा कि ये चैत्य वृक्ष और यहाँ पर अरंध प्रतिमा विराजमान होती है। लोग बाग आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, पूरी विधि विधान से जो भी जैसा होता है वैसा यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से जब चौथी भूमि में आते हैं तो चौथी भूमि भूमि में हमें जिनेंद्र देव के भी दर्शन होते हैं, और वो हम यहाँ पर आके करते हैं। तो देखो, एक दर्शन हमें मिले थे पहली भूमि में चैत्य थे, दूसरी भूमि में यहाँ पर, सॉरी चौथी भूमि में भी हमें दर्शन मिले, यहाँ पे वृक्षों में दर्शन मिले। एक चीज और कॉमन है, पहली भूमि में नाट्यशालाएं थी, दूसरी भूमि में नाट्यशालाएं नहीं थी, है ना। तीसरी भूमि में भी नाट्यशालाएं नहीं थी, देखिए तीसरी में भी नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, पहली में थी। अब नाट्यशाला हमें देखने को मिली यहाँ चौथी भूमि। मतलब आप समझ पा रहे हैं, नाट्यशालाएं भी वहां पर हैं जहां पर भगवान की प्रतिमा है। ऐसी आगे अपन बढ़ेंगे तो छठवीं भूमि में पहुंचेंगे, तो छठवीं भूमि में भी वहां पे भगवान की प्रतिमा है, तो वहां पे नाट्यशालाएं आई। मतलब ये बहुत औपचारिक कथन है। अपन कहते हैं ना कि हम अनंत बार, पता नहीं कितनी बार, असंख्यात बार, अनेकों बार समोषण में गए, और गए भी आसपास के मनोरंजन में फंसकर वापिस आ गए, कि भैया वहां पे नाट्यशालाएं थी, वहां के मनोरंजन में राग रंग में देख के फंस गए। पर वास्तव में वो राग रंग ऐसा नहीं होता। मतलब वो हमें यहाँ पर जो रचना है ना, उन रचनाओं से यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है। मतलब वो केवल कहने की बातें हैं कि भैया फंस के ऐसे फंस गए, वैसे फंस गए, राग रंग है। कि समूह क्षण में वहां पर ऐसे राग रंग का काम ही नहीं है। वहां पर तो सारी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हैं, तो सारी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं अच्छी है। मतलब ये जो नाट्यशाला है ना, नाट्यशालाओं में भगवान की भक्ति पूजा अर्चना ही हो रही है। पूजा तो क्या कहें, अर्चना गुणगान वगैरह ही हो रहा है। बस वही बहुत धूमधाम से कर रहा है, इतना है। राग रंग के लिए नाट्यशालाएं नहीं होती है ना। तो कई कदम सामान्य होते हैं, ठीक है, वो अपनी व्यवस्था से है, वो जिस अपेक्षा से कह रहे हैं वैसा सही है। प्रेरणा देने के लिए भैया गए भी हैं, पर अब भी अपन ने काम नहीं किया। अब तो हमें आत्म कल्याण का अब तो काम करना ही है, उस अपेक्षा से वैसा कथन किया जाता है। तो जिनको जैसा उपदेश दिया जाता है वैसा कथन करते हैं, तो कथन सब अपने आप में सत्य है। इतना आ गया ख्याल में, किसी को कोई शंका नहीं है। चलिए, इसमें एक पॉइंट और है कि हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रतिमाएं आती कहाँ से हैं। हमारे मन में ये प्रतिमाएं आती कहाँ से हैं? हमारे मन में नहीं, सॉरी, यहाँ समूह शरण में ये प्रतिमाएं आती कहाँ से हैं। मानस स्तंभ वहां पे, जो मानस स्तंभ के ऊपर भी वहां पर प्रतिमाएं कहाँ से आई, क्योंकि भगवान तो एक वहां पर ही है, तो कहाँ से प्रतिमाएं आती होंगी। अब इसके लिए देखिए, पढ़ने में तो कहीं पे नहीं आया ऐसा, पर सुनने में एक बार आया था। अपने ये बेनाडा जी थे, आपने नाम सुना होगा। तो वो ऐसा कहा करते थे कि ये जो प्रतिमाएं होती है ना, तो जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं देवों के, जो उसमें हम उनके नाम सुनते हैं, वो तो है ही उनके, तो उनके अलावा उनके खजाने में ऐसी और भी प्रतिमाएं रहती हैं। मतलब जो मूल चैत्यालय जो अपन गिनते हैं, वो गिनती के चैत्यालय अलग हैं, उनके अलावा भी उनके में खजाना ऐसा रहता है, मतलब जो उनका कोष रहता है, उस कोष में कुछ प्रतिमाएं होती हैं। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं वहां से आती है ना। तो अपन तो मान के चलते हैं कि कुबेर बना रहे हैं रचना, तो कुबेर को भी पूरी व्यवस्था करनी है, तो वहां से भी आ जाए तो ऐसा कोई असंभव सा कार्य है नहीं, संभव हो सकती है ना। तो एक वहां से थोड़ा सा ये पॉइंट मिला था, तो वैसा अपन कर सकते हैं। पर आगम प्रमाण यदि खोजना चाहे तो मिल सकता है। बाकी मेरे को वो देखने में नहीं आया था, इसलिए आप यदि किताब में देखेंगे तो किताब में वो वाला पॉइंट नहीं लिखा है। बाकी
श्रुत परंपरा से अपन कह लें, ये सुना सुनाई हमारे कानों तक वैसा आया है, तो एक पॉइंट ये भी था। ठीक है ना, इतना बेटर। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपन आगे का फिर पांचवी भूमिका कल देखेंगे, अभी यहीं मतलब पे विराम देंगे। आकृतिम चैतालय से आती है क्या? हाँ, कृत्रिम चैत्यालय से तो नहीं कहें अपन, जो देवों के कोष रहते हैं ना, जहाँ से जैसे अपन कहते हैं ना, तीर्थंकरों के वस्त्र इत्यादि खाते हैं, हाँ। देवी वहां से लाते हैं, देवी उनका पूरा काम करते हैं। वैसे एक प्रकार से समझिए कि प्रतिमाएं भी उनके ऐसी कोष में और रखी रहती हैं, तो वहां से वो प्रतिमाएं आ जाती हैं। अच्छा। जैसे अपन करते हैं ना, जैसे विधान वगैरह अपन को करना है तो अपन हाँ मंदिर से प्रतिमाएं ले जाके वहां पे विराजमान करते हैं, हाँ हाँ कदाचित हाँ। ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो उसमें ऐसा लगता है ना कि अगर वो विक्रिया से प्रतिमा की रचना करते होंगे तो समावरण बिगड़ जाता है, तो मतलब वो प्रतिमा भी फिर बिगड़ गई, मतलब वो थोड़ा हाँ ऐसा। हाँ, भाई यहाँ पे वो प्रतिमा बार बार समोशन नष्ट हो रही है तो ख्याल में आता है, पर हाँ प्रतिमा नष्ट हो रही है ये हाँ। चीज ख्याल में नहीं आती। तो वो अपने स्थान से मतलब एक वो वैसी की वैसी रहती हैं। ये भी अच्छा हेतु है, बढ़िया। तो सामान्य रूप से ऐसा मान सकते हैं, बस स्वर्ग से वो देव लाते हैं, वहां स्वर्ग से ही लाते हैं, जिनालयों से नहीं लाते हैं। हाँ, कहाँ से होती है वो हाँ वो कुबेर वो जानते अपने। हैं। हाँ। सही है, सही सही। अच्छा है। चलिए, अभी विराम लेते हैं फिर अपन, है ना, अंतिम मंगल कर लेते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्। बुलगाशन में निमाणी माता की